सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर सोनिया नूरुल्लाह आपको ब्लेस करती हूँ, आपको आशीषित घोषित करती हूँ और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे। परमेश्वर का आत्मा जो आपकी बुलाहट है उस बुलाहट को आप पर जाहिर करे और उस बुलाहट के अनुसार आप चल पाएँ अपनी ज़िंदगी में और गवाहियों के साथ वापस आएँ और आपको देखकर और भी लोग चेंज हों, परमेश्वर की अद्भुत महिमा तक पहुँच पाएँ। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियाँ 2 उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर में हम आते हैं, परमेश्वर में हमारा चुनाव होता है, तो वो चुनाव खाली में नहीं होता, वो व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है एक योजना के तहत, एक बुलाहट के तहत कि परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी में एक कॉलिंग होती है, एक काम होता है। जैसे परमेश्वर ने किसी को अपोस्टल, किसी को एज अ पास्टर, किसी को एज अ बिजनेसमैन, किसी को एज अ परमेश्वर ने चर्च के पीछे के कामों को करने के लिए चुना है, एज अ सेवादार चुना है। किसी को मीडिया में परमेश्वर ने चुना है कि वो मीडिया के द्वारा परमेश्वर के कामों को दुनिया तक पहुंचा पाए। इसी तरह से परमेश्वर की हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग योजना होती है। तो वो योजना कैसे पता चले कि परमेश्वर की बुलाहट है क्या? क्योंकि ये बुलाहट जो है वो एक आत्मिक चीज़ होती है और जो आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक गिफ्ट्स हैं, आत्मिक दान वरदान है, ये सब हमें कब समझ आते हैं, हम कब रिसीव कर सकते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है। पुराने समय में हम देखते हैं कि एलिया के साथ, मूसा के साथ परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहता था, अपने भेदों को उन पर जाहिर करता था। परमेश्वर ने कहा कि मेरे स्वर्ग उठाए जाने तक, मेरे जीवित अपनी महिमा तक पहुंचने के बाद मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, अपना आत्मा आप सब पर उंडेलूंगा। और वो आत्मा अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच रहेगा, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बनकर वो तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारी आत्मा को वो ट्रांसफॉर्म करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा अब हमारे अंदर है और परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक दानों वरदानों को और अधिक रीति के साथ समझ पाओगे, परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाओगे और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार तुम काम कर पाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इतनी फलदायी नहीं हो पाती हैं जितनी कि बहुत बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स को हम जब देखते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत काम उनकी ज़िंदगियों के ज़रिए होते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस जो है उसने सबसे अधिक परमेश्वर के काम किए, उसकी मिनिस्ट्री सबसे अधिक इफेक्टिव रही। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। परमेश्वर ने तो कहा था कि जाओ और सब जगत में, सब जगह पर मेरा इवेंजलिज्म करो, सुसमाचार सुनाओ। लेकिन हम पढ़ते हैं जब पौलुस के विषय में, तो पौलुस एशिया में नहीं गया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में जाने के लिए मना किया था। अगर सोचो कि वो एशिया में चला जाता सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार के लिए, और इतना फल ना लेकर आ पाता जितना वो कुरिन्थिया में, थिस्सलुनीकिया में और एरियाज़ में जाकर जितना उसने परमेश्वर का काम किया वो नहीं कर पाता। और उसकी मिनिस्ट्री जो सेवकाई है वो एज अ, जैसे हम इतनी अफेक्टिव क्रिश्चियन जो मिनिस्ट्री हम किसी की देखते हैं तो वो पौलुस की है। तो वो इतना अफेक्टिव क्रिश्चियन और इतना अफेक्टिव सेवकाई के साथ वो हम आज उसे नहीं जान पाते। हम उसे जानते हैं एज अफेक्टिव प्रेरित क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चला। वो एशिया में नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने मुझे, पवित्र आत्मा ने एशिया में जाने के लिए मना किया है। हर एक स्टेप जहाँ पर भी वो जाता था परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आगे रख कर जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ वचन को ही समझते हैं कि सिर्फ वचन की स्टडी कर लो, बाइबल स्टडी कर लो, बाइबल में पीएचडी कर लो, उसी के द्वारा शायद हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम चाहे बाइबल स्टडी कर लें, बाइबल में पीएचडी कर लें, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हम परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की जो वचन की सामर्थ है उसको भी हम अपना नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा उजाला हो तो उस वक्त परमेश्वर के वचन के साथ साथ वहाँ पर पवित्र आत्मा भी मौजूद था। और जब पवित्र आत्मा की मौजूदगी में परमेश्वर ने वचन बोला कि उजाला हो, तब उजाला हुआ था। हालेलुया। उसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में भी परमेश्वर की बुलाहट को समझने के लिए परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर के आत्मा की प्रेजेंस का हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल में भी बहुत से परमेश्वर के दासों के विषय में पढ़ते हैं कि दाऊद
रूथ, मूसा के विषय में कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम उनकी ज़िंदगियों से किए। दाऊद जो है, उसकी ज़िंदगी की सबसे फर्स्ट प्रेयर जो थी वो यही थी कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी से कभी भी अलग ना होने पाए। वो परमेश्वर की आत्मा के लिए इतना ज़्यादा सीरियस था कि वो उसकी फर्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट ही यही थी। और हम देखते हैं कि एक दाऊद इतना इफेक्टिव क्रिश्चियन और इतना इफेक्टिव राजा रहा। उसने 66 फाइट्स लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारा। अपनी पूरी ज़िंदगी के पूरे वर्ष उसने जिए, अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर वो परमेश्वर के पास गया। उसके बच्चे ब्लेस हुए, परमेश्वर ने दाऊद को ब्लेस किया। वो क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सबसे फर्स्ट जो प्रेयर रिक्वेस्ट वो यही थी कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी से कभी भी अलग ना होने पाए। और जब हम डैनियल के विषय में पढ़ते हैं तो और उसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि वचन में जब हम देखते हैं कि डैनियल में एक उत्तम आत्मा रहता था। वो उत्तम आत्मा था जो डैनियल ने ना केवल राजा के सपने को बताया बल्कि उसके अर्थ को भी बताया, और परमेश्वर ने उसे इतना अधिक ब्लेस किया, वो ऊंची पोस्ट पर पहुंचाया गया, ऊंचे ओहदे पर परमेश्वर ने डैनियल को लगाया क्योंकि उसमें एक उत्तम आत्मा रहता था। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ प्रोग्रेस है, वहाँ पर तरक्की है, वहाँ पर परमेश्वर की डिलीवरेंस है, वहाँ पर गवाहियाँ हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं, वहाँ पर आज़ादी नहीं है, वहाँ पर स्ट्रगल्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, फाइट्स हैं। आप अपनी ज़िंदगी के हर एक स्टेप में फाइट करते हैं अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है। परमेश्वर ने कहा यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। यदि आपको आपकी ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए, अपनी ज़िंदगी की फेलियर्स से आज़ादी चाहिए, यदि आपको आपके बिजनेस में सक्सेस चाहिए, यदि आपको अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर की हॉली स्पिरिट चाहिए। हालेलुया। हम जब एक स्पिरिट फिल्ड पर्सन को देखते हैं तो हमें उससे ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या तुमने परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ है। नहीं, वो सिंपली स्पिरिट फिल्ड पर्सन आपको एक सक्सेसफुल पर्सन दिखेगा अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका पर्सनल एटीट्यूड हो, उसकी पर्सनैलिटी हो। आपको स्पिरिट फिल्ड पर्सन, एक परमेश्वर का उजाला, एक प्रकाश उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी से आपको दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक नशे किए हुए व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उसके पास जाकर उसकी स्मेल लेते हैं या फिर आप उससे पूछते हैं कि क्या तुमने नशा किया है? नहीं। उसका जो ओवरऑल एटीट्यूड है, उसका चलने का ढंग, उसकी बातचीत का ढंग, उसके कपड़े और उसका लड़खड़ाना हमें इस बात का प्रूफ दे देता है कि इस व्यक्ति ने नशा किया हुआ है, कि समथिंग रॉन्ग पावर ने उसे कंट्रोल किया हुआ है, उसकी स्पिरिट को, कि वो किसी गलत इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुका है। और उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा है जो एक अद्भुत आत्मा है, जो एक सामर्थ्य है। जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देता है परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा पाए हुए जन को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया है। उसकी लाइफ बताती है कि हाँ, ये एक स्पिरिट फिल्ड पर्सन है, ये एम्प्टी स्पिरिट पर्सन है, ये स्पिरिट फिल्ड पर्सन है। इसकी लाइफ का आधार परमेश्वर है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी फोर्स को हम जरूर महसूस करते हैं कि बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो क्या हम हवा को देख सकते हैं? नो। हम उसकी एक फोर्स को हम देखते हैं। वो कैसे? कि फ्लैग्स वेव कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, कि जब हवा चलती है तो क्या है कि जो समुंदर में जो शिप है वो तैरना शुरू कर देते हैं। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो क्या देखते हैं हम कि जो पेड़ हैं वो झुकने शुरू हो गए हैं। मीन्स कि हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन उनके रिजल्ट्स को देखते हैं कि कैसे पेड़ झुकने शुरू हो गए, जो फ्लैग्स हैं वो वेव कर रहे हैं और समुंदर में जो शिप है वो अपनी जगह से चलना शुरू हो चुका है। सो उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा है। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसकी सामर्थ्य अद्भुत है। वो असीम पावर रखने वाला आत्मा है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब याकूब के कुएं के पास एक सामरी स्त्री के पास पानी पीने के लिए गया तो उससे जब बातचीत कर रहे थे तो परमेश्वर ने स्पष्ट और सीधा वक्तव्य दिया था। स्पष्ट और सीधा कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसकी 24 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हम जब पवित्र आत्मा के विषय में बोलते हैं तो ये कोई
चीज़ नहीं, भी एक अलाइव है। पवित्र आत्मा अलाइव है, एक जिंदा है, एक सामर्थ है, ये एक व्यक्ति है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों का सुमेल है जो हमारी ज़िंदगी में समाया हुआ है और हमें ब्लेस करता है, हमारी गवाहियों तक, हमारी बुलाहट तक पहुंचाता है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं टोटली। मैं जब परमेश्वर में आई नई थी और बपतिस्मा लेने के बाद जब परमेश्वर की सीरियसनेस का पता चला कि कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, तो मैं कुछ घंटों प्रार्थना में बैठी हुई थी। और प्रार्थना में बैठे जब कई घंटे बीत गए तो बिल्कुल टोटली परमेश्वर के साथ जब एक मन हो गई तो एकदम से मेरी आंखों के सामने इतनी रोशनी आई, इतना उजाला, टोटल वाइट हो गया सब कुछ कि मैं उस वाइटनेस के आर पार नहीं देख पा रही थी। मैं अपनी आंखों को प्रॉपरली खोल नहीं पा रही थी। इतनी रोशनी, इतना उजाला मेरे आसपास छा गया था। और उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य मेरी ज़िंदगी पर, मेरे शरीर पर उस वक्त उतरी थी और मेरी ज़िंदगी टोटल ट्रांसफॉर्म हो गई उस दिन के बाद जब मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस परमेश्वर की आत्मा का किया था। और परमेश्वर के दास भी बताते हैं जो अपने लोगों को कि हम ये सिस्टम बना रहे हैं कि आने वाले समय में आप सब भी वहाँ पर प्रेयर कर पाएंगे जहाँ पर मैंने पहली बार परमेश्वर के आत्मा को पाया था, ग्रहण किया था। जब परमेश्वर की आत्मा के साथ जब मेरा इनकाउंटर हुआ था, उस स्थान पर आप भी बहुत जल्द पहुँचेंगे और वहाँ पर आप प्रेयर कर पाएंगे। हालेलुया। सो वो जो मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया और वो उजाला आज भी मुझे याद है जो मेरी आंखों के सामने उस वक्त छा गया था। उस उजाले के बाद मेरी ज़िंदगी प्रकाशमान हो गई। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी के हर एक फाइट को परमेश्वर ने दूर कर दिया। जिन बातों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, परमेश्वर ने उन सभी चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में, उन गवाहियों को पैदा किया जिन गवाहियों की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालेलुया। सो हम जब मसीह में नए आते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे हम मसीह में बड़े होते जाते हैं तब हम मसीह की योजनाओं को ज़रूर समझ सकते हैं। जो मसीह में नए आते आते हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे, मैं तो सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आया हूँ, परमेश्वर की मेरी ज़िंदगी में क्या योजना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं हमें पता चलता है कि परमेश्वर तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर की योजना है और वो योजना जब हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है तो हम डिफरेंट हो जाते हैं सबसे। परमेश्वर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जब हम उस योजना को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और वो बुलाहट को ऐसे ही फॉलो नहीं कर सकते। वो बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस बुलाहट को समझने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन यदि परमेश्वर अपना आत्मा स्वर्ग से हमारे लिए ना भेजता, परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं आता, तो परमेश्वर का बलिदान व्यर्थ था। मीन्स कि इतना इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर का आत्मा कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं नहीं, मेरा आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, मेरा आत्मा तुम्हारा मददगार होगा, अब मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा आत्मा तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भरेगा और गहरे वेदों को तुम पर व्यक्त करेगा। हालेलुया। द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज द रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स। कि परमेश्वर अपने गहरे वेदों को, जिस तरह परमेश्वर ने डैनियल पर अपने गहरे वेद जाहिर किए कि वो डैनियल दूसरे देश में एक कैदी की तरह गया था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो एक राजा के समान एक बहुत बड़ी ऊंची पदवी पर पहुंच गया। वो क्यों? क्योंकि उसमें एक उत्तम आत्मा रहता था, उसमें परमेश्वर का उत्तम आत्मा समाया हुआ था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने गहरे वेदों को उस पर प्रकट किया। हालेलुया। तो उसी तरह से परमेश्वर अपने गहरे वेदों को उन लोगों पर व्यक्त करता है, उन विश्वासियों पर व्यक्त करता है जो विश्वासी परमेश्वर में सीरियस रीति के साथ चलते हैं। केवल बाइबल स्टडी ही नहीं, बल्कि बाइबल के वचन के साथ साथ जब पवित्र आत्मा भी आपकी ज़िंदगी में आता है तो परमेश्वर आपको अद्भुत महिमा तक लेके जाता है। हालेलुया। सो कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत बुलाहट के लिए चुना है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि यहोवा ने कहा कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं और मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, इसलिए तुम मेरे विचारों को नहीं समझ पाते, तुम मेरे रास्तों को नहीं समझ पाते। हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो बुद्धि तो ये कहती है ना कि वो एक तलवार के साथ जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए अपने इतने इतने विकराल दुश्मन को, अपने शत्रु को हराने के लिए।
लेकिन वो पत्थर के साथ गया। जब मूसा लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए जब उसने छड़ी उठाई होगी, तो समझ तो ये कहती है ना कि वो कैसे एक छड़ी के साथ लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। लेकिन दाऊद ने उस पत्थर के साथ अपने शत्रु को मार गिराया और मूसा ने उस लाठी के साथ समुद्र को दो भाग किया। मीन्स के परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से अलग हैं। परमेश्वर की जो गति है, परमेश्वर का काम करने का ढंग है, हमारे काम करने के ढंग से, हमारी सोचों से परे हैं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में समाया हुआ है, यदि पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं, पवित्र आत्मा की बात को हम सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हमारी समझ कुछ भी कहे, हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, हमारी रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन हम फिर भी गवाही के साथ वापस आते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जैसे ये वचन आप सुनेंगे, आप डेफिनेटली परमेश्वर के आत्मा के साथ भरेंगे। हालेलुया। कि आपकी ज़िंदगी के हर एक स्टेप में, आपकी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और आप कभी भी फिर शर्मिंदा नहीं होंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में, और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। और आज इस वचन को सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के रास्तों को आप समझ पाएंगे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप परमेश्वर की गति को, परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर के काम करने के ढंग को आप समझ पाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा असीम है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य पाया हुआ है, अद्भुत सामर्थ्य रखता है। उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा अद्भुत आत्मा है। वह हमारी ज़िंदगियों को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। वह सितारों को उनकी जगह पर व्यवस्थित करता है। वह मछलियों को समुद्र में तैरना सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा पौधों को भूमि में से उत्पन्न करता है। मीन्स कि परमेश्वर की आत्मा ने सृष्टि की रचना की है। जब वचन के साथ आत्मा मिलाया गया तो उजाला हुआ। उसी तरह से आप परमेश्वर के वचन का तो अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन वो वचन सिर्फ एक शब्द ही रह जाएंगे अगर परमेश्वर के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो परमेश्वर के साथ आपकी कोई सहभागिता नहीं है तो वो वचन सिर्फ एक शब्द ही होंगे, एक शब्द मात्र ही होंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में होगा, तो जब आप वचन बोलेंगे कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो बीमारियाँ भी जाएंगी, छुटकारा भी आएगा और आप गवाही के साथ भी वापस आएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में होता है तो आप फिर कंप्लेंट नहीं करते। जो परमेश्वर ने दिया और जो परमेश्वर ने देना है आपकी ज़िंदगी में, उन दोनों बातों के लिए आप उस देने वाले परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में एबिलिटी कहाँ से आ जाती है कि हम हर चीज़ के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं? वो भी पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर से थैंक्स करवाता है कि परमेश्वर और लॉर्ड थैंक्स फॉर एवरीथिंग, कि जो आपने हमें दिया और जो आपकी योजनाएं हैं हमारी ज़िंदगी में, उन सब के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। तो जो परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई जो हम करते हैं, ये भी परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारी ज़िंदगी में इतनी एबिलिटी पैदा करता है। हमारी ज़िंदगी के हर एक स्टेप में हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, हमारी ज़िंदगी के जो फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे बच्चों को हमने कैसी परवरिश देनी है, हस्बैंड वाइफ ने किस तरह से रहना है, इन सब बातों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए भी हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर छुटकारा है, डिलीवरेंस है, वहाँ पर गवाही है, वहाँ पर बीमारियों के लिए, शैतान के लिए, शैतानी अटैक्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया। और जैसे अब आप इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के लिए सीरियस होंगे, परमेश्वर के आत्मा के लिए सीरियस होंगे और परमेश्वर के आत्मा के बीच से आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, तो आप अद्भुत रीति के साथ ब्लेस्ड होंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के आत्मा को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के आत्मा को एक सबसे उत्तम स्थान अपनी ज़िंदगी में देंगे, जिस तरह से डैनियल ने दिया कि दिन में 3 बार वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था और परमेश्वर के आत्मा को मांगता था दिन में 3 बार। और जो दाऊद था दिन में 7 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था और परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी में वो महसूस करता था। उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर की आत्मा के लिए सीरियस होंगे, परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करेंगे, तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई मददगार नहीं है हमारी ज़िंदगी में।
कोई गाइड करने वाला नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो मददगार ठहराया है वो पवित्र आत्मा है। वो हमारा हेल्पर है जो हमारी मदद करता है आत्मिक दानों वरदानों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करने के लिए, आत्मिक बुलाहट को हमारी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और संसारिक रीति के साथ भी चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवित स्वर्ग तक, अपनी महिमा तक पहुंचने के बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला था। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को सब मनुष्यों पर उंडेला। और जब पेंटिकोस्ट के दिन हम देखते हैं 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो किस तरह से अद्भुत रीति के साथ उन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो गैर भाषा, अन्य भाषाओं में बोलने लगे। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है आपके, जब हम गैर भाषा के बीच से भी प्रार्थना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारी गैर भाषा के शब्दों को, जिसे दिमाग नहीं समझ सकता हमारी गैर भाषा को, वो पवित्र आत्मा ही है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। हालेलुया। सो आप सब ब्लेस्ड होंगे जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर के रास्तों को आप समझ पाएंगे, परमेश्वर की गति को आप समझ पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को आप समझ पाएंगे। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपनी ज़िंदगी में आज से इनवाइट करेंगे, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा के प्रति आज से जब आप सीरियस होंगे कि वचन पढ़ने के साथ साथ आप परमेश्वर की आत्मा को भी अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करेंगे कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि जो स्ट्रगल्स, जो फ्रस्ट्रेशंस पहले थी वो अभी भी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है अब कि वो हमें दुखी कर पाएँ या हमारे फोकस को ख़राब कर पाएँ। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड होंगे, आप परमेश्वर के रास्तों को समझेंगे, परमेश्वर की बुलाहट को समझेंगे और परमेश्वर के डील डॉल में आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो अपनी आँखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ें, परमेश्वर की आत्मा को आप ग्रहण करें, रिसीव करें और अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में आप आत्मिक रीति के साथ चल पाएँ। परमेश्वर का आत्मा अपने रास्तों को आप पर जाहिर करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी बुलाहट को आप पर जाहिर करे और आप ब्लेस हो पाएँ अपनी ज़िंदगियों में, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ छुटकारा है। और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आए और आपकी ज़िंदगी के हर एक बीमारी, हर एक गरीबी का श्राप, हर एक जनरेशनल कर्सेस को मैं डांटती हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आज से आए। शैतानी आत्मा आपकी ज़िंदगी से जाता रहे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आए। परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी भरपूरी के साथ भरे। परमेश्वर का आत्मा आत्मिक दानों वरदानों, आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक मैसेजेस को, परमेश्वर के आत्मिक समझ को आपकी ज़िंदगी में पहुंचाए। ये वचन सुनने के बाद आप परमेश्वर के आत्मा में और सीरियस रीति के साथ बढ़ पाएँ। परमेश्वर के आत्मा को आप अपनी ज़िंदगी में सेंट्रल स्थान दें, प्रथम स्थान आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की आत्मा को दें। आप अपने आत्मिक दानों वरदानों में और अधिक रीति के साथ बढ़ पाएँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी के हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़े, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस होती है तो हर एक बंधन टूटता है, हर एक शैतान भागता है, हर एक शैतानी स्पिरिट जाती है और आज़ादी आती है उस जगह पे। उसी तरह से आपकी ज़िंदगियों में, आपके रिश्तों में, आपके बच्चों की ज़िंदगियों में, आपके बिजनेस में आज़ादी आए और हर एक छुटकारा आपकी ज़िंदगी में आए। हर एक शैतानी बांझपन, हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक फेलियर आपकी ज़िंदगी से जाता रहे, हर एक डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी से जाता रहे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आए। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी को, आपके शरीर को, आपकी पूरी लाइफ को सामर्थ्य के साथ भरे। जो एक्सपीरियंस मैंने परमेश्वर का किया कि मैंने परमेश्वर का उजाला देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य को मैंने अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखा था, वो स्पर्श आपको महसूस हो, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपको महसूस हो और आपकी ज़िंदगी भी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर में, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए परमेश्वर के कामों को करने के लिए। फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप सब परमेश्वर में आप सीरियस रीति के साथ चल पाएँ, आत्मा के साथ भरकर आप परमेश्वर के कामों को कर पाएँ, परमेश्वर की बुलाहट को आप समझ पाएँ, परमेश्वर के कामों को कर पाएँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार आप चल पाएँ और आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा हो। आप ग्लोरीफाई कर सके परमेश्वर के नाम को, आप ग्लोरीफाई कर सके परमेश्वर के कामों को
और आप परमेश्वर के कामों के अनुसार चल पाएं। परमेश्वर का चेहरे का नूर आपकी जिंदगियों पर चमके, आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से में उजाला हो, बांझपन जाता रहे, गरीबी जाती रहे, टेंशन स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी से ओवर हैं और आप ओवरकम करेंगे परमेश्वर के आत्मा के नाम। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा तो आप हर एक फ्रस्ट्रेशन, बीमारी, गरीबी से, फेलियर से आप छुटकारा पाएंगे और आप आज़ादी के साथ, परमेश्वर की आत्मा की आज़ादी के साथ आप जिएंगे। परमेश्वर का आनंद आपका दृढ़ गढ़ ठहरेगा। आप ब्लेस हैं। आप सब मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। आप ब्लेस हैं। आप सब जैसे ये वचन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि एक परमेश्वर का आत्मा आज से आपका एक गाइड करने के लिए, एक मददगार आपका ठहरा हुआ है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर के आत्मा को अपनी ज़िंदगी में आता हुआ देखेंगे, आप परमेश्वर के स्पर्श को अपनी ज़िंदगी में, अपने शरीर पर महसूस करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे, आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा होगी। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं परमेश्वर उन्हें भी पूरा करेगा और प्लस परमेश्वर की जो बुलाहट है आपकी ज़िंदगी में वो भी पूरी होगी। हालेलुया। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। हमेशा परमेश्वर की आत्मा के साथ भरे रहें, भरपूरी के साथ, आत्मा की भरपूरी के साथ आप भरे रहें और परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपनी आँखों से देख पाएँ और अद्भुत परमेश्वर के सुसमाचार को आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचा पाएँ। और लगातार परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। आपकी ज़िंदगी से हर एक श्राप, हर एक जनरेशनल कर्स, हर एक बंधन टूटेगा और परमेश्वर की आत्मा की आज़ादी जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप सब ब्लेस हैं और सबको जय मसीह की।